बलूचिस्तान में पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा बिंदरकोट लसबेला के करीब मिल गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन पर मामूर था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। सियासी और अस्करी क़यादत, बोल न्यूज़ और पूरी कौम का शोहदा को खिराज अक़ीदत। होता है तो उसका सदमा अपनी जगह होता है, लेकिन एक इत्मीनान होता है कि हमारे खून ने इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए अपनी जान कुर्बान की। जो ज़िंदगी में उनका मिशन था, जो उनका काम था, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह परफॉर्म किया और उसी काम को करते हुए वो अल्लाह से जा मिले। बलूचिस्तान में एक सैलाबी रेला आया था, इतनी तबाही थी, तो जिस दिन आया है, जिस दिन ऑपरेशन शुरू हुआ तो शुरू से मामू इसी उसको लीड कर रहा था ऑपरेशन को। और कल उसको अल्लाह पाक ने जो है वो जाम शहादत नोश फरमाई है। बहुत बड़ा एक एजाज़ है, हमें फ़ख्र है अपने मामों पे। जाम शहादत नोश करने वाले अफसरों के अहल खाना के हौसले बुलंद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि तमाम फौजी अफसरान और जवान जाम शहादत नोश कर चुके हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा हासिल कर लिया गया। इमदादी सरगर्मियों के दौरान ख़राब मौसम की वजह से हद निगाह कम हुई, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। कोर कमांडर सरफराज अली का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से था। वो IGFC बलूचिस्तान समेत अहम ओहदों पर अपनी पेशावराना खिदमात सर अंजाम दे चुके। उन्हें नवंबर 2020 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिलने के बाद कोर कमांडर कोयटा तैनात किया गया था। ब्रिगेडियर खालिद इकबाल का ताल्लुक फैसलाबाद से था। PDM को मुंह की खानी पड़ी। इलेक्शन कमीशन के फैसले से भी कुछ न मिला। PTI पर पाबंदी का ख्वाब पूरा न हो सका। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने 34 गैर मुल्कियों, 351 कारोबारी इदारों और कंपनियों से ममनुआ फंडिंग हासिल की। 13 बैंक अकाउंट्स पोशीदा रखे, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। फंडिंग जब्त होगी। तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। असद उमर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन रियासती इदारा नहीं रहा, PTI का सियासी हरीफ और PDM का इत्तेहादी साबित हुआ। फैसले को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फर्रुख हबीब ने कहा कि आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी 36 करोड़ रुपए के ज़राए का हिसाब नहीं दे सकी। नून लीग ने 66 करोड़ रुपए का हिसाब देना है। तहरीक इंसाफ को फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों ने की। नून लीग को उसामा बिन लादेन ने थैलों में भरकर पैसे दिया। अगले मरहले में हम बताएंगे कि 16 अकाउंट्स कानूनी हैं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। शेख रशीद ने कहा कि कौम इमरान खान के खिलाफ कोई भी फैसला सुनने को तैयार नहीं। 14 जमातों की सियासी साख आज राह बन गई है। चोरों से निजात हासिल होगी। हुकूमती गलतफहमी आज दूर हो गई। PTI पर पाबंदी नहीं लगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले में बहुत सी गलतियां हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। PTI रहनुमा बाबर अवान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में फ़र्क होता है। ऑडिट सर्टिफिकेट को इमरान खान का बयान हल्फी समझा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। नवाज शरीफ ने सऊदी अरब से पैसे लेकर बेनज़ीर की हुकूमत गिराई। नवाज शरीफ के पैसे लेने पर तहकीकात नहीं हुई। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एक्शन। ममनुआ फंडिंग केस से मुलविस अफराद के नाम ECL में डालने का फैसला। PTI रहनुमाओं के नाम भी शामिल किए जाएंगे। PDM सरबराही इजलास में इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुशावरत। वज़ीर कानून की इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग। सियासी और कानूनी कमेटियाँ कायम। वज़ीर कानून की सरबराही में कानूनी टीम फैसले पर सिफारिशात मुरतब करेगी। काबीना से कार्रवाई की मंजूरी ली जाएगी। PDM का इजलास आज फिर होगा। बलूचिस्तान में तबाही के मनाजिर। बारिशों और सैलाब से मजीद 15 अफराद तुकमैजल बन गए। मजमूई अमवात 165 हो गईं। 74 अफराद जख्मी। PDM के मुताबिक 13,975 मकानात तबाह। 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल 6 शाहराहें शदीद मुतासर हुई। 16 पुल टूट गए। 2 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुँचा। जनूबी पंजाब और सिंध में भी मुतासरीन सैलाब तबाह हाल। पाक फौज और इंतजामिया का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
उमरा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर, खाने काबा के एतराफ़ लगाई गई रुकावटें हटा दी गई हैं। आज़मीन हज अब हजर अस्वद को बोसा दे सकेंगे, ग़िलाफ़ काबा को हाथ लगा सकेंगे। 2.5 साल से कोरोना वबा की वजह से हजर अस्वद को बोसा देने पर पाबंदी थी। ज़ायरीन अब हतमे काबा में नमाज की अदायगी भी कर सकेंगे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू, आग की जद में आकर 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। जुमे को लगने वाली आग ने 56,000 एकड़ से जायद रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। जश्न आज़ादी के रंग मनाएं बोल के संग, हमें भेजें अपनी वीडियोस, बच्चों की जश्न बनाती तस्वीर और मिली नज़में। व्हाट्सएप करें 033703103337 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।